मास और वेट दोनों सेम है या मास कम और वेट ज्यादा होता है? मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेट की डायरेक्शन होती है और वो भी टुवर्ड्स द अर्थ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे 3.2। तो उसमें हम देखेंगे कि मास किस तरह से डिफरेंट जगहों पर चेंज होता है, जैसे कि मून के ऊपर या फिर अर्थ के ऊपर। तो डेटा नोट करते हैं। द mass ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। तो ये हमने डेटा नोट कर लिया, mass 80 केजी है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ? ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर हम देखेंगे कि उसका mass कितना है। तो ये देखें, ये बंदा आ जाता है यहाँ पर अर्थ में। और अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर वो बंदा जाता है मून के ऊपर, मैथ्स तो हमने उसका बता दिया कि 80 केजी है, लेकिन जब वो मून पे जाएगा तो उस वक्त उसका वेट कितना होता है? ये लेंगे, अब मून पे आ गया तो जी की वैल्यू या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मून के ऊपर है 1.6, जो कि अर्थ के मुकाबले में बहुत कम है। अच्छा, अब हम यहाँ पर अपना डेटा नोट करते हैं। वेट ऑन अर्थ हमने फाइंड करना है, वेट ऑन मून हमने फाइंड करना है। यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून लिख ली है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ भी नोट कर ली है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि अर्थ के ऊपर कितनी होगी, वेट कितना होगा। तो मैं सामने फार्मूला हम लिखेंगे, W इज इक्वल टू M इंटू जी। ई लिखा है मैंने फॉर अर्थ, तो 80 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास जो वेट आ जाएगा वो आएगा 800 न्यूटन। और इसी तरह से अब हमने इस साइड पर मून के ऊपर वेट कैलकुलेट कर लेना है। तो सेम फार्मूला है, M स्टैंड्स फॉर मून। तो 80 मास था और 1.6 जी की वैल्यू है ऑन मून। इसका पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे हमने 10 लगाया, ये 0 0 से कट जाएगा। 16 को हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 128 न्यूटन। तो ये आप देख सकते हैं कि मास जो है वो चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल जी वैल्यू। और अर्थ के ऊपर अगर आप अपना वेट करेंगे तो वो ज़्यादा होगा, और अगर मून पर जाकर करेंगे तो वो थोड़ा सा कम होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 3.5। एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 केजी। ये एक एस्ट्रोनॉट है और उसका वेट है 70 केजी। और उसके पास है एक रेंच जो कि है 300 ग्राम का, यानी हाफ केजी से कम है उसका वेट, या मैस कह सकते हैं हम। और स्पीड है रेंच की 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइंड करना है स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच, यानी उसने रेंच फेंकना है स्पेस में, और जब वो रेंच को आगे फेंकेगा तो वो खुद थोड़ा पीछे की तरफ आएगा, जिसको हम कहते हैं रिकॉइल। और साथ ही डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स, के 30 मिनट्स में एस्ट्रोनॉट कितना फासला तय कर लेता है। तो उसके लिए एक एस्ट्रोनॉट को हमने भेजा है स्पेस में। तो देखिए आप वीडियो के एस्ट्रोनॉट क्या कर रहा है। अच्छा, तो आपने देख लिया कि एस्ट्रोनॉट ने रेंच फेंक दिया है। अच्छा, अब हम इसका डेटा नोट करते हैं। मैस है 70 केजी, इसका मैस 70 केजी है। कैसे पता चलेगा ये मैस है? क्योंकि यूनिट इसका केजी है। अब ये ए एस स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोनॉट, और जो स्पीड है एस्ट्रोनॉट की वो हमने फाइंड करनी है। रेंच का मैस है 300 ग्राम। मैस हमेशा हम केजीज में लेते हैं, तो इसको आपने 1000 से 300 को आपने 1000 से डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 केजी। अब जो स्पीड है रेंच की वो है 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि हमने ये देखना है कि जब ये एस्ट्रोनॉट रेंच को आगे की तरफ फेंकेगा तो खुद से कितना पीछे, यानी रिकॉइल होगा, पीछे कितना आएगा। तो जिस तरह से गन होती है ना, फायर करते हैं तो गोली आगे निकल जाती है, बुलेट यानी आगे निकल जाता है, और गन थोड़ी सी पीछे झटका देती है। इसी तरह ये जो एस्ट्रोनॉट है ये भी थोड़ा सा पीछे की तरफ आएगा। तो इस सिचुएशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंसीडर करेंगे कि मास एंड वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट प्लस मास एंड वेलोसिटी ऑफ रेंच, ये दोनों 0 के बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने फाइंड क्या करनी है। स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट वो ये वाला, ये इधर ही रहेगा,
और ये जो मास एंड वेलोसिटी मास एंड स्पीड ऑफ रेंच थी, ये हम इस साइड पर ले जाएंगे, ज़ीरो के साइड पे, यानी इक्वल के उस साइड पर ले जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर ये प्लस हो, तो ये उस साइड पर जाकर, इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर, ये वाला जो प्लस है ये माइनस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा। मास एंड स्पीड ऑफ फ्रेंच डिवाइडेड बाय मास ऑफ एस्ट्रोनॉट, ये मास इस v से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। जब हमने वैल्यूज पुट की तो साथ माइनस का निशान जरूर अपने लगाना है, और आंसर के साथ आ जाएगा हमारे -0.015 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट है यहाँ पर, इसको हमने 1 के बाद शिफ्ट करना है ताकि हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो हमारी ये वैल्यू बनेगी 1.5, और न्यू पॉइंट और ओल्ड पॉइंट के बीच में 2 डिजिट्स है, 0 एंड 1। तो हम यहाँ पर -2 लिख लेंगे और हमारा ये फाइनल आंसर बन जाएगा। इसी वैल्यू को हमने नेक्स्ट यूज करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट्स। टाइम है 30 मिनट्स, और हम हमेशा टाइम को सेकंड में लेते हैं। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो टाइम सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस का फार्मूला है s इज इक्वल टू वी इंटू टी। और v की वैल्यू हमने, चाहे आप ये वाली पुट करें चाहे ये वाली पुट करें, और 0.015 पुट की है वैल्यू, और 1800 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया है 27 मीटर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझने को कुछ मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।